हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर होटल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रश्मि दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देसी घी के बारे में। ये जो टॉपिक है आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला प्रेग्नेंट होती है उनके सामने बहुत सारे जो सजेशन है वो आने लगते हैं कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको देसी घी खाना है, ज्यादा से ज्यादा देसी घी खाना है। स्पेशली 9 मंथ में आपको, जैसे ही 9 मंथ लगता है, आपको बहुत ज्यादा देसी घी खाना है। और देसी घी से रिलेटेड बहुत सारी जो बातें हैं वो प्रचलित हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या माना जाता है कि देसी घी खाने से प्रेगनेंसी में ये होता है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन जो आज की नारी है वो जानना चाहती है कि ऐसा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि क्या हमें देसी घी प्रेगनेंसी में एक्चुअल में खाना चाहिए। दूसरा है कि ऐसी क्या बातें प्रचलित हैं जो देसी घी से रिलेटेड हैं, यानी कि हमें क्या चीजें सोचकर देसी घी खाना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या ज्यादा देसी घी खाने से ये हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है। और फोर्थ, अगर खाना चाहिए तो कितना कितने अमाउंट में खाना चाहिए। तो आज हम इसी से रिलेटेड आपके सामने वीडियो लेके आए हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने भी ये जो टर्म है, ये जो बातें हैं, ये सुनी होगी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ, क्या देसी घी का सेवन करना प्रेगनेंसी में सेफ है। तो इसका आंसर है यस, आप प्रेगनेंसी में देसी घी का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, हम उन बातों की बात कर लेते हैं जो कि प्रचलित है, देसी घी से रिलेटेड है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या चीजें प्रचलित हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे मिलते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, देसी घी का सेवन करते हैं डेली, तो ये आपके जो योनि मार्ग है उसको चिकना कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, संभव हो पाती है। दूसरा, क्योंकि जो देसी घी होता है इसमें रेचक गुण होता है जो कि लेबर पेन लाने में हेल्प कर सकता है। तीसरा, ये कहीं ना कहीं माँ को भी काफी हेल्प करती है। ये माँ को, एक उनका जो शरीर है वो मजबूत बनाती है, गर्माहट प्रदान करती है माँ को। उसके साथ के साथ ही जो पोषक तत्व होते हैं वो भी एक माँ को प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट इसका है, ये कहीं ना कहीं बेबी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये बेबी के मस्तिष्क की जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देता है। तो ये सारे जो मान्यता है ये प्रचलित हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अधिक घी लेना ये नुकसानदायक है। तो इसका आंसर है यस। अगर आप ज्यादा से ज्यादा यानी कि अति में कोई चीज करते हैं तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान देती है। कोई भी चीज हो, चाहे वो फ्रूट्स का इंटेक अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। तो किसी भी चीज का, चाहे आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे वो कितना भी उसमें हेल्थ बेनिफिट हो, अगर आप उसको ज्यादा लेंगे तो इसका आपको फायदा तो कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए हमें अति में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जो प्रेगनेंसी डाइट होती है उसमें आपको जितने भी फैट्स होते हैं और जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका आपको बैलेंस कर वो डाइट आपको लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में अगर आप अधिक मात्रा में अपने डाइट में देसी घी का प्रयोग करते हैं तो ये आपको, आपके जो बॉडी है उसमें कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देता है। कैलोरी की मात्रा बढ़ने से जब आप आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप जन्म दे देते हैं बच्चे को, तो जो वेट होता है आपका वो रिड्यूस होने में काफी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और देसी घी का सेवन ज्यादा करते हैं तो इससे आपको उल्टी, वॉमिटिंग हो सकती है, जिससे कि आपको, आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है और मतली महसूस हो सकती है। और एक और है कि अगर आपका वेट भी ज्यादा है, अगर आप ओवर वेट हैं, तो भी देसी घी का सेवन कम से कम करें। और प्लस आपको जो महिलाएं जिनके जो पित्ते की थैली में पथरी है, तो उनको भी कम देसी घी लेने की एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करें कि कितना अमाउंट में आपको देसी घी लेना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन यही है कितने कितने अमाउंट में आप देसी घी ले सकते हैं जो कि सेफ है प्रेगनेंसी में। देखिए, डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं, कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती और उनका जो नॉर्मल बीएमआई की होती है, इनकी बॉडी मास इंडेक्स की होती हैं, उनको 2 से 3 चम्मच मैक्सिमम दिन में ले सकती हैं वो। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो 5 से 8 चम्मच जो देसी घी है उसका सेवन कर सकती हैं, वो उनके लिए सेफ है।
ये जो देसी घी है वो किसी भी सोर्स में ले सकती है, किसी भी रूप में ले सकती हैं, चाहे वो रोटी में लगा के खा सकती हैं, पराठे बना के खा सकती हैं, प्लस अपनी सब्जी में डाल सकती हैं। और अपना जो दूध लेती हैं वो नाइट में, उसको दूध को उबालकर आप 1 चम्मच देसी घी इसमें डालकर मिलाकर और वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद आप हलवा बनाकर उसमें डाल सकती हैं देसी घी, पिन्नी बनाती हैं या लड्डू बनाती हैं। तो इन रूपों में आप जो देसी घी है इसका सेवन कर सकते हैं। तो आई होप देसी घी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दिए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है तो, और आप सब्सक्राइब प्लीज करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी इस वीडियो को और चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो मेरी सारी वीडियोस देख पाए, ताकि उनको नॉलेज मिल पाए और अपने जो माइंड है वो फर्म कर सके कुछ चीजों के लिए जो उनको करना चाहिए। और प्लीज बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।